आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे इंडिया 100 की। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। बिहार चुनाव के दूसरे चरण में 1463 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। दूसरे चरण में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, नालंदा और पटना जिला शामिल हैं। दूसरे चरण की वोटिंग में तेजस्वी और तेज प्रताप की किस्मत दांव पर है। तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से तो तेज प्रताप यादव हसनपुर सीट से मैदान में हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में मतदान किया। वोट डालने के बाद नीतीश ने विक्ट्री साइन दिखाया। नीतीश कुमार ने लोगों से ज्यादा वोट डालने की अपील की है। फिर सत्ता में आने के बाद दोहराई भी। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने पटना में मतदान किया। उन्होंने लोगों से ज्यादा संख्या में वोट डालने की अपील की। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी ने मतदान किया। तेज प्रताप ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया। वोटिंग के बाद तेजस्वी यादव ने कहा, परिवर्तन की लहर बह रही है। लोग पढ़ाई, कमाई, दवाई वाली सरकार चाहते हैं। मतदान करने पहुंची राबड़ी देवी ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा कि बिहार में बदलाव की गंगा बह रही है। बिहार सरकार बदलना चाहती है बिहार की जनता। मतदान के बाद तेज प्रताप ने कहा, लोग मतदान जरूर करें। बिहार की जनता बदलाव के लिए वोट कर रही है। चिराग पासवान ने खगड़िया में मत का इस्तेमाल किया। राघोपुर विधानसभा के बूथ नंबर 24 पर जाकर मतदान किया। चिराग पासवान ने मतदान शुरू होने से पहले सीएम नीतीश पर निशाना साधा। कहा, नीतीश को जनता ने नकारा। मतदाताओं से अपील की। कहा, विपक्ष को अब सोचना चाहिए, बिहार को बर्बाद होने से बचाना है। बिहार चुनाव पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया। लोगों से ज्यादा संख्या में वोट डालने की अपील की। तीसरे और आखिरी चरण का प्रचार आज से शुरू हुआ। पीएम मोदी ने फारबिसगंज में हुंकार भरी। बिहार के फारबिसगंज में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, जंगल राज के युवराज को बिहार ने नकारा। पीएम मोदी ने कहा, बिहार में परिवारवाद हार रहा है। रंगदारी और रंगबाजी हार रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, बिहार में रंगदारी हार रही है, विकास जीत रहा है, गुंडा राज हार रहा है, कानून का राज फिर जीत रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, ये बिहार में एयरपोर्ट और वाटर पोर्ट देने का वक्त है। ये बिहार में नई संभावनाओं का दशक है। देश में आज 11 राज्यों की 54 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव जारी है। मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। प्रदेश की 28 सीटों पर 355 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। एमपी में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ज्यादातर सीटों पर सीधी लड़ाई है, जबकि कुछ सीटों पर बसपा और निर्दलीय ने त्रिकोणीय मुकाबला भी बना दिया है। एमपी उपचुनाव में शिवराज सरकार के भविष्य का फैसला होगा, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी को बहुमत के लिए 8 सीटों की जरूरत है। कांग्रेस को सभी 28 सीटें जीतनी होंगी। मौजूदा वक्त में मध्य प्रदेश में बीजेपी के 107 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 87, 4 निर्दलीय, 2 बीएसपी और 1 एसपी का विधायक है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव पर दिग्विजय ने बड़ा बयान दिया। ईवीएम को लेकर सवाल उठा दिए। दिग्विजय सिंह ने कहा, बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं कराए जाते? विकसित देशों में ईवीएम से वोटिंग क्यों नहीं होती? मेट्रो कारशेड पर ठाकरे सरकार और मोदी सरकार आमने सामने आ गए हैं। केंद्र ने कांचन मार्ग के सॉल्ट पैन वाली जमीन पर जारी कारशेड के काम को रोकने के लिए कहा। केंद्र सरकार ने कहा कि कांचन मार्ग को जो जमीन महाराष्ट्र सरकार ने एमएमआरडीए ने दी है, उस पर जारी निर्माण कार्य गलत है। महाराष्ट्र सरकार का दावा है कि जमीन हमारी है और नियमों के तहत ही जमीन पर कारशेड बनाया जा रहा है। अमिताभ बच्चन के खिलाफ बीजेपी विधायक अभिमन्यु पवार ने लिखित शिकायत दायर की। हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। बीजेपी विधायक ने केबीसी में पूछे एक सवाल पर आपत्ति जाहिर की। मनुस्मृति से जुड़े हुए सवाल के जरिए हिंदू भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का पहला एयरपोर्ट बना, जहां पर आत्मनिर्भर भारत के तहत पूरी तरह से ई बोर्डिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब बोर्डिंग के लिए पूरी तरीके से पेपरलेस वर्क होगा। घरेलू उड़ानों के लिए भी ये सुविधा उपलब्ध है। दिल्ली की हवा बेहद खराब हुई है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंचा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 38,310 नए मामले सामने आए हैं। देश में 24 घंटे में 490 लोगों की मौत हो गई। मौत का कुल आंकड़ा 1,23,000 के पार है। देश में कोरोना के अब तक 82,67,623 केस सामने आ चुके हैं। 5,41,405 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 4,001 नए मरीज मिले हैं। 42 की मौत हो गई।
यूरोप के ऑस्ट्रिया देश में वियना शहर में हथियारबंद लोगों ने गोलीबारी की। अलग अलग जगहों पर आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत हो गई। वियना शहर के एक यहूदी उपासना गृह समेत 6 अलग अलग जगहों पर हमला हुआ है। हमले में कई लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक रात 8 बजे गोलीबारी की घटना हुई, जिसमें कई राउंड गोलियां चली हैं। पुलिस ने एक हमलावर को मार गिराया। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए आज मतदान होना है। लोगों के बीच में सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रंप दोबारा सत्ता में वापसी कर पाएंगे? अमेरिका में भारतीय समय के मुताबिक शाम 4 बजे से वोटिंग होगी। 50% मतदाता पहले ही पोस्टल बैलेट से वोट डाल चुके हैं। 16 राज्यों में भारतीय मूल के वोटर्स की बड़ी तादाद है। कल रात 11 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। अफगानिस्तान के काबुल विश्वविद्यालय में सोमवार को आतंकी हमला हुआ। कम से कम 25 लोगों के मारे जाने की खबर है। हमले में 40 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। विश्वविद्यालय में आयोजित पुस्तक प्रदर्शनी के उद्घाटन के वक्त यह हमला हुआ। अफगानिस्तान में 5 घंटों से हमलावरों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ जारी है। विश्वविद्यालय जाने वाले रास्तों को पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 4 करोड़ 71 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 12 लाख 8 हजार से ज्यादा लोग की मौत हुई है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 95 लाख 28 हजार के पार है, जबकि मरने वालों की संख्या 2 लाख 36 हजार से ज्यादा। मैक्सिको में कोरोना से अब तक 92 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि 9 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं।